हेलो फ्रेंड्स, जिया रेसिपी में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ दिवाली स्पेशल गुजिया और संजोरी की रेसिपी। तो गुजिया आप देख सकते हैं, ये लेयरदार गुजिया कितना दिखने में अच्छा लग रहा है और कितना सुंदर है ये। तो इसी तरीके की लेयरदार संजोरी भी हमने बनाई है। तो आपको इसकी रेसिपी जानने के लिए पूरा वीडियो देखना होगा। यहाँ पर मैंने डिफरेंट टाइप की संजोरी किस तरीके से बनाते हैं ये भी दिखाया है। तो आइए शुरू कर। तो इसके लिए हमें चाहिए होगा एक बाउल, और इस बाउल में हम लेंगे 1 कटोरी मैदा। ये 1 कप के नाप का मैदा है। इसमें हम डालेंगे 1 चुटकी नमक। नमक यहाँ बैलेंस बनाने का काम करता है स्वाद में, तो इसलिए हम 1 चुटकी नमक डालेंगे। और यहाँ पर अब हम डालेंगे 2 चम्मच घी। ये छोटे टीस्पून है। घी डालने के बाद हमें आटे को अच्छे से मिक्स कर लेना है घी में। अच्छे तरीके से इसे मिक्स कर लीजिए। इसके बाद हम इसका एक डो बनाएंगे, और डो बनाने के लिए हमें चाहिए होगा दूध। और दूध को आपको रूम टेम्परेचर पे रखना है। तो थोड़ा थोड़ा दूध डालकर इसका एक सॉफ्ट डो बनाएंगे। तो हम थोड़ा सा दूध पहले ऐड करेंगे और इसे मिक्स करेंगे अच्छे से। डो बनाते समय इस बात का ध्यान रखें कि आपको डो बहुत थिक नहीं बनाना है, एक सॉफ्ट डो ही इसका तैयार करना है। इस तरीके का डो बनाकर आपको इसे रेस्ट करने के लिए रख देना है। तो अब हम इसे ढककर रख देंगे, और तब तक हम गुजिया और संजोरी में भरने के लिए सांजा तैयार करेंगे। तो सांजा बनाने के लिए हमने कढ़ाई को गैस पर रख दिया है। अब इसमें हम लेंगे 1 छोटी कटोरी रवा। ये बारीक रवा है। और इसे हम लो फ्लेम पर अच्छे से भूनेंगे। आपको इसे बहुत ज़्यादा डार्क कलर में नहीं भूनना है, और इसे कंटिन्यू चलाते रहना है ताकि ये जले ना। तो सांजे में डालने के लिए ड्राई फ्रूट्स को मैं खलबत्ते में डालकर कूट लूँगी। बहुत ज़्यादा इसे मोटा नहीं रखना है और ना ही बहुत ज़्यादा बारीक करना है। आप चाहे तो मिक्सी में चला सकते हैं। हमने इसे इतना मोटा रखा है। तो भूंजे हुए रवे में हम 3 से 4 चम्मच घी ऐड करेंगे। अगर आपको लगता है कि घी कम हो गया है तो आप थोड़ा और घी डालकर इसे मिक्स कीजिए और अच्छे से चलाइए। यहाँ पर 2 बड़े चम्मच कोकोनट पाउडर लिया है। जो ड्राई फ्रूट्स हमने करे थे वो भी हम डाल देंगे इसमें। ड्राई फ्रूट्स और किशमिश भी हमने डाल दिया है, और इसे हम चलाएंगे। अब इसमें 2 चम्मच खोया लिया है, तो खोया भी हम डाल देंगे।
खोया पिघल चुका है इसके अंदर, तो हम गैस को बंद कर देंगे। गैस को हमने बंद कर दिया है और इसे कंटिन्यू चलाते रहना है। अब इसमें हम पीसी हुई शक्कर डालेंगे, इलायची पाउडर, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए ये अच्छे से मिक्स हो चुका है। आप दूसरे बर्तन में भी डालकर सांजा तैयार कर सकते हैं। तो ये सांजा तैयार हो चुका है। अब एक कटोरी में 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर का आटा लिया है। इसमें 3 से 4 चम्मच घी डालकर एक मिक्सचर हम बना लेंगे। इसे मिक्स करेंगे। इस तरीके का आपको एक मिक्सचर तैयार करके साइड में रख देना है। अब हम आटे को देखते हैं। आटा भी रेडी हो चुका है। इसे हम थोड़ा सा और गूंथ लेंगे और इसके 4 गोले हम बना लेंगे। इस तरीके से आपको 4 सेम साइज के गोले बना लेना है। अब इन गोलों को हम बेल लेंगे। नीचे चकले पर मैंने घी लगाया है, आप ऑयल भी लगा सकते हैं या आप गोले को आटा लगाकर भी बेल सकते हैं। हम इसकी एक रोटी बना लेंगे। इस तरीके की आपको रोटियां बेल लेनी है। ये दूसरा गोला हमने लिया, इसकी भी सेम हम रोटी बना लेंगे। सभी गोलों की आपको रोटियां बेल लेनी है। तो ये रोटियां हमने बेलकर तैयार कर ली है। देखिए यहाँ पर हमने 4 रोटियां बनाकर तैयार कर ली है। अब हम इन रोटियों को साइड में रख देंगे। इस रोटी के ऊपर जो हमने कॉर्नफ्लावर का मिक्सचर बनाया है वो डालेंगे। और इसे रोटी के चारों तरफ फैला लेंगे अच्छे से। चारों कोनों पे अच्छे तरीके से लगा लेना है। अब इसके ऊपर हम दूसरी रोटी को रखेंगे। मिक्सचर डालकर इसे चारों तरफ फैला लेंगे। मिक्सचर डालने के बाद इसके ऊपर हम थोड़ा सा मैदा भुरभुरा देंगे। अब एक और रोटी इसके ऊपर रख देंगे और इसके ऊपर भी हम
अच्छे तरीके से घी और कॉर्नफ्लोर का जो मिक्सचर बनाया है वो चारों तरफ लगा लेंगे। सूखा मैदा डाल देंगे। एक को रोटी इसके ऊपर रख देंगे। अब मिक्सचर डाल देंगे इस पे और चारों तरफ अच्छे से फैला देंगे। चारों कोने पे अच्छे से फैला लेना है और इसके ऊपर हम सूखे मैदे को डालेंगे। मैदा डालने के बाद इसका एक कोने को पकड़ेंगे और इसका रोल बनाएंगे। इस तरीके का रोल हमें बना लेना है। और इसके छोटे छोटे से लोए हमें कट कर लेना है। इस तरीके के लोए कट कर लेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर इन लोए में लेयर्स आपको दिखाई दे रही होगी। ये इस तरीके से लेयर दिख रही है। अब हम एक एक गोले को बेल लेंगे, छोटी छोटी सी रोटियां इसकी बना लेंगे। बेलते समय आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप इस पर आटा ही लगाएं। तेल लगाने से हो सकता है कि लेयर आपस में चिपक जाए और तलते समय ये लेयर्स बाहर ना आए, इसलिए आप आटा ही लगाएं। और देखिए आपको लेयर्स दिखाई दे रही होगी। अब इसके बीच में हम सांजा को डालेंगे। और इसके चारों कोनों में पानी लगा देंगे। चारों कोने में पानी लगाने के बाद हमने चारों कोनों पे पानी लगा दिया है। अब हम इसे एक साइड से पकड़कर दूसरी साइड पर रख देंगे और इसे चिपका देंगे। ये अच्छे से हमें इसे चिपका देना है। ये देखिए ये चिपक चुकी है। अब यहाँ पर एक फोक लिया है, इस फोक से इसके ऊपर हम डिजाइन डाल देंगे। ये देखिए हमारी गुजिया बनकर तैयार हो चुकी है। तो इसी तरीके से हम दूसरे बाकी लोयों को भी इसकी छोटी छोटी रोटियां बेल लेंगे। आप देख सकते हैं इसे बीच में ज़्यादा नहीं आपको बेलना है और इसकी लेयर्स आपको दिखाई दे रही है। इसे थोड़ा मोटा ही रखना है, बहुत ज़्यादा पतला नहीं हमें इसे बेलना। अब यहाँ पर हमने ये साँचा लिया है, इस साँचे पे इस रोटी को रखेंगे और इस तरीके से रखना है कि जो लेयर है वो कटे ना। अब इसके अंदर हम डालेंगे मावे का सांजा जो हमने तैयार किया था। 1 चम्मच डाल देंगे यहाँ पर। और इसके चारों तरफ पानी लगा देंगे। एक ही हिस्से में पानी लगाएंगे, दूसरा हिस्सा रोटी का उसके ऊपर हम रख देंगे। इस तरीके से आपको दूसरे हिस्से से इसे ढक देना है
और इसे हल्का प्रेस कर देना है। और ये दूसरा जो ढक्कन है इसका ये लगाकर हल्के से प्रेस करेंगे, दबाएंगे इसे। तो इसे में अच्छे से प्रेस कर लीजिए। और जो ये एक्स्ट्रा आटा है इसे हम निकाल देंगे। एक्स्ट्रा आटे को इस तरीके से हमें निकाल देना है। इसके कवर को हटाएंगे। देखिए हमारी गुजिया बनकर तैयार हो चुकी है। ये देखिए साँचे में बनी गुजिया तैयार हो चुकी है। इसी तरीके से दूसरा साँचा हमने लिया है जिसमें हम बनाएंगे संजोरी। और इस तरीके की रोटियां हमने बेल कर रख ली है। अब हम इसमें डालेंगे सांजा। मिड में आपको सांजा को डाल देना है। और इसके चारों तरफ हम पानी लगा लेंगे। पानी हम इसलिए लगा रहे हैं ताकि ऊपर से जब हम दूसरी रोटी रखेंगे तो ये चिपक जाएगा। इससे हम इसे ऊपर से ढक देंगे और चारों तरफ से हल्के से प्रेस करेंगे फिंगर से। अब जो संजोरी का दूसरा साँचा है उससे ऊपर से ढकेंगे। इसका ये जो कोना निकला है इसी ऊपर के इस भाग से मैच करेंगे और इसे हल्का सा प्रेस करेंगे। ऐसे हल्का सा प्रेस करेंगे और ये जो एक्स्ट्रा आटा निकला हुआ है इसे भी हम इस तरीके से निकाल देंगे। एक्स्ट्रा आटा है आप निकाल लीजिए। अब हम इसके हटाएंगे ढक्कन को। ये देखिए हमारी संजोरी बनकर तैयार हो चुकी है। ये दूसरी चपाती हमने ली है। इसके ऊपर मिड में हम सांजे को डालेंगे। इसे चारों तरफ से बीच में इकट्ठा कर लेंगे। और चारों तरफ पानी लगा लेंगे। अगर आपके पास साँचा नहीं है तो आप इस तरीके से बना सकते हैं, और अगर आपके पास साँचा है तो आप साँचे में बनाइए या इस तरीके से आप बना सकते हैं। और चारों तरफ से हम दबा लेंगे अच्छे से। इस तरीके का अगर आपके पास कटर है तो इससे आप कट कीजिए, अदरवाइज आप चाकू से भी इसे हल्के से कट कर सकते हो। तो हम इस कटर से इसे कट करेंगे और गोल राउंड घुमाएंगे। ये इस तरीके से आपको गोल चारों तरफ राउंड में इसे घुमाना है। और एक्स्ट्रा आटे को निकाल लेना है। देखिए हमारी कटर से बनाई हुई संजोरी भी तैयार हो चुकी है। ये देखिए इस तरीके से सारी संजोरी को आपको बना लेना है। हमने कढ़ाई में तेल गरम करने के लिए रख दिया है और तेल भी गरम हो चुका है। तो अब हम इसमें डालेंगे गुजिया और संजोरी।
तो आपको आहिस्ता आहिस्ता इसमें संजोरी और गुजिया को डाल देना है और गैस की फ्लेम को थोड़ा कम ही रखें। तो आपको इस पे जो लेयर्स हमने बनाई हैं वो लेयर्स दिखाई दे रही होगी। इसे आपको तुरंत नहीं पलटना है। अब हम इसे पलट लेंगे। देखिए इस पे लेयर्स इस तरीके से उभर कर आ रही है। अब इसे हम पलट लेंगे। तो ये संजोरी हमारी तैयार हो चुकी है। अब हम इसे निकाल लेंगे। तो ये हमारी लेयरदार गुजिया और संजोरी बनकर तैयार हो चुकी है। तो आप भी इस रेसिपी से इस दिवाली पर बनाइए लेयरदार गुजिया और संजोरी और एंजॉय कीजिए इस दिवाली को। और आपको ये रेसिपी कैसे लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और दिवाली एंजॉय कीजिए। हैप्पी दिवाली। थैंक यू।